वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? किस राज्य सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? तो अभी जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके तहत जो है किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की एनुअल जो है हेल्प दी जाती है किसानों को। इसीलिए जो है गोवा सरकार ने अपने किसानों को सहायता देने के लिए अपने जो है इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की। इसके तहत जो है डाकघर के माध्यम से जो है वो अमाउंट जो है किसानों तक पहुंचाया जाएगा गोवा राज्य में, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। किसने शुरू किया? अभी गोवा ने जो है इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। अब गोवा ने ये साझेदारी की, तो गोवा के बारे में एक बात आपको यह याद रखनी है कि गोवा इंडिया का पहला स्टेट बन गया जो कि 100% घरों में पेयजल सुविधा जो है उपलब्ध करा चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए गोवा की, तो गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोंकणी है गोवा की आधिकारिक भाषा। गोवा की राजधानी क्या? तो पणजी है यहाँ की राजधानी। कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं गोवा में। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जो है वो है प्रेजेंट टाइम में गोवा के सीएम। एंड गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है, वो है अभी गोवा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए गोवा जो है भारत में कब शामिल हुआ? तो 1961 में शामिल हुआ है इंडिया में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रख। उससे पहले जो पुर्तगालियों के अधीन था गोवा, एंड 1961 के बाद जो है भारत में शामिल हुआ गोवा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात का सेकंड क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन को लॉन्च किया? तो अभी जो है किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन को शुरू किया है? तो ये क्या है? हरियाणा की खट्टर सरकार ने। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब ये क्या? तो ये जो है एक प्रकार की वैन होगी, एंड उस पर जो है पानी से संबंधित जो भूमिगत पानी है या जो सतह के ऊपर पानी है उसकी टेस्टिंग के लिए जो है ये वैन लॉन्च की गई है, जिसमें जो इसके अंदर ही सब कुछ लेबोरेटरी वगैरह होगी। तो जो है हरियाणा में जो है पानी की जांच करने के लिए, वाटर की जांच करने के लिए ये मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन को शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। अभी ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब हरियाणा की बात है तो राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है यहाँ की राजधानी। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, एंड चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये भी आपको याद रखना। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो है वो है यहाँ के सीएम। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो है प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के गवर्नर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हरियाणा के मानेसर में जो एनएसजी की ट्रेनिंग सेंटर है, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हरियाणा में कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं हरियाणा में। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 2021 में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होंगे? तो हरियाणा में ही होंगे। वो भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंटली। चलिए नेक्स्ट बात का थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी सीआरआई इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो अभी जो है सीआरआई इंडेक्स जारी हुआ है, एंड इसमें नॉर्वे देश जो है वो रहा है पहले नंबर पर। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना। ये जो है गरीबी और अमीरी में असमानता को मिटाने के लिए जो है सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ये एक इंडेक्स है, जिसके तहत ये देखा जाता है कि सरकार जो है असमानता मिटाने के लिए कितनी प्रतिनिधि से जो है काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है भारत का स्थान कोई खास नहीं रहा है, 129वां स्थान रहा इंडिया का, एंड सबसे लास्ट रहा है दक्षिण सूडान। तो इन तीनों ही देशों का याद रखना है। नॉर्वे टॉप पे है, इंडिया की रैंकिंग 129 है, एंड दक्षिण सूडान की रैंक 158वीं रैंक है, यानी कि सबसे नीचे रैंक है दक्षिण सूडान की। इसके अलावा अगर बात की जाए सीआरआई इंडेक्स, तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। जो समाज में इनइक्वालिटी उसको कम करने के लिए सरकार की जो कमिटमेंट है उस पर सरकार किस तरह से काम कर रही है, असमानता घटाने की प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए सूचकांक जो 158 में भारत का स्थान जो है 129 रखा है। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन इसीलिए जोड़ा है क्योंकि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो आप बाद में भी कभी भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने जो है एक्सप्लेनेशन साथ में जोड़ा है। अदरवाइज मैं एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है ना। ये सूचकांक जो है अभी तीसरा संस्करण है। इस समय जो है कोविड के समय में असमानता निपटने पर जो है इसका थीम थी, ठीक है ना। वर्ष 2020 में सीआरआई सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर रहा है, एंड दक्षिण सूडान जो है सबसे नीचे पर रहा है। दक्षिण सूडान की अगर बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, एंड 2011 में यूएनओ का 193वां मेंबर जो है लेटेस्ट मेंबर वो दक्षिण सूडान ही है। नॉर्वे की अगर बात की जाए, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है यहाँ की राजधानी, एंड शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे में दिया जाता है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार की अलग से वीडियो आने वाली है, आज या कल जो है हमारे चैनल पर वीडियो आ जाएगी। तो आप लोग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए
चलिए नेक्स्ट बात का चौथे क्वेश्चन की, कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बना है? तो अभी जो पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है अभी केरल राज्य। केरल में जो सभी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर जो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से स्टडी हो सकेगी। सभी स्कूलों में जो 100% डिजिटल हाईटेक क्लासरूम जो है अवेलेबल करवाने वाला पहला राज्य बन गया भारत का केरल राज्य। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब केरल ये बना है, तो केरल के जिले कितने? 14 जिले हैं केरला में। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है यहाँ की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? पी विजयन जो है, पिनाराई विजयन, वो है केरला के प्रेजेंट टाइम में सीएम। एंड गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है केरला के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 94% इंडिया में सबसे टॉप पर आए केरला 94% 2011 की जनगणना के अनुसार। ये भी आपको इंपोर्टेंटली केरला के बारे में याद रखना, ठीक है ना। अभी जो है केरला के कोच्चि में अभी सागर कवच नाम से एक युद्धाभ्यास भी हुआ था, वो भी आपको याद रखना। इंडियन कोस्ट गार्ड का युद्धाभ्यास हुआ था केरला में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात का पांचवें क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का निधन हो गया? तो इंपोर्टेंट है, किस राज्य के अभी पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? नागालैंड के थे। एंड इससे भी इंपोर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि जो है 2009 से 13 के बीच में लोकसभा सांसद भी रह चुके। इसके अलावा ये जो है आईएएस ऑफिसर थे, यानी कि पूर्व जो है पहले ये आईएएस ऑफिसर भी थे सीएम चेंग, इसीलिए इनका नाम इंपोर्टेंट हो जाता है। आईएएस ऑफिसर भी थे, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, अभी जो है नागालैंड में पर्यावरण मंत्री भी थे, इसलिए इनका नाम आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। इनका हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 के कारण। अब नागालैंड की बात है तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है यहाँ की राजधानी। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो जो है वो है प्रेजेंट टाइम में नागालैंड के सीएम। एंड नागालैंड के गवर्नर कौन है? आरएन रवि है नागालैंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। जिले कितने नागालैंड में? 12 जिले हैं नागालैंड में, ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना। नागालैंड किस देश के साथ बॉर्डर बना था? तो म्यांमार के साथ ये जो है नागालैंड बॉर्डर बनाता है। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना क्योंकि कई बार जो बांग्लादेश वगैरह ऑप्शन में दे देते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होता, ठीक है ना। ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे है नागालैंड, फिर है मणिपुर एंड फिर है मिजोरम, ठीक है ना। तो ये चारों स्टेट्स का सीक्वेंस आपको याद रखना मैप में। वैसे मैं कभी आपको मैप से बिल्कुल नॉर्थ स्टेट के स्टेट जो है अलग से समझाऊंगा कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में ही। फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जरूर मिले। अभी जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। हालांकि अभी जो 2019 के पूछ रहे हैं, लेकिन आने वाले जो भी एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उसमें जो है 50% जो है जीके एंड करंट अफेयर्स है। इसके अलावा एसएससी में भी जो है करंट अफेयर्स का रोल काफी ज्यादा है। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी आपके पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक में जो भी कॉन्टेक्ट्स है उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात का छठे क्वेश्चन की, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो अभी ये 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये अभी जो है विजय राजे सिंधिया की 100वीं जन्म शताब्दी पर जो है ये उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है ना। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। विजय राजे सिंधिया कौन थी? तो ग्वालियर राजघराने की राजमाता थी। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए ग्वालियर राजघराने की, एंड इसके अलावा जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, वो इनकी बेटी है। इसके अलावा बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो इनके पोते हैं। तो ये जो है बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में से एक थी विजय राजे सिंधिया, इन्होंने ही बीजेपी को बनाया था। तो ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। इनकी जो है अभी 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष था। इनका जन्म 1919 में हुआ था। एंड अभी जो है इनकी 100वीं जयंती तिथि पर जो है 100 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का सातवें क्वेश्चन की, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? इंपोर्टेंट है, फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब हाल ही में जीत लिया राफेल नडाल ने, फ्रेंच से संबंधित। ये तो आपको कैसे याद रखना, अभी राफेल विमान कहां से खरीदे भाई साहब? तो राफेल विमान जो है फ्रेंच से खरीदे, ये इसी तरह से आपको याद रखना है। एंड फ्रेंच ओपन के जो है ज्यादातर टूर्नामेंट्स राफेल नडाल नहीं जीते आज तक, ठीक है ना। ये जो टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन, ये जो है लाल मिट्टी पर खेला जाता है। इसी तरह से साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन एंड लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो इस साल जो है विंबलडन ओपन जो है वो टेनिस टूर्नामेंट नहीं हो पाया कोविड के कारण। एंड फ्रेंच ओपन जो मई जून में होता है वो अभी हुआ है अक्टूबर में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अभी पुरुष ओपन का जो खिताब
खिताब है ये जीता है राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना। राफेल नडाल किस देश के हैं? तो स्पेन देश के हैं राफेल नडाल, एंड इन्होंने हाल ही में जीता है ये फ्रेंच ओपन। अब अगर बात की जाए तो मेंस में तो फ्रेंच ओपन की राफेल नडाल है, वुमेन्स में जीता ईगा स्विएटेक, इनका नाम आपको याद रखना है। सबसे कम उम्र के जिन्होंने ये खिताब जीता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पोलैंड देश से संबंधित है ईगा स्विएटेक, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वार्सा है पोलैंड की राजधानी। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है स्पेन की कैपिटल। ये भी है जो साथ में आपको बताता हूं ना, कैपिटल वगैरह जो भी साथ में ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका हेडक्वार्टर, उसकी स्थापना, ये सब इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। मेंस डबल एंड वुमेन्स डबल आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेंस सिंगल एंड वुमेन्स सिंगल जो है ये इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 8वें क्वेश्चन की, हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हाल ही में पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, इन दोनों को मिला है। एंड इन्होंने जो है नीलामी में जो है नए सिद्धांत देने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। नीलामी यानी कि जो ऑक्शन होती है उसमें नए सिद्धांत देने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। पिछले साल अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो उनको मिला था। इस साल जो है पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को मिला है। दोनों अमेरिका के हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको स्पेशली ये याद रखना है, 1968 में जो स्वीडिश राष्ट्रीय बैंक है उसने अपनी 300वीं स्थापना वर्ष पर इसको शुरू किया था। एंड 1969 से हर वर्ष ये दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अभी जो 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है, एंड 2020 के सभी 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अभी मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले किसी भी 1 साल 1.5 साल एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट बात का 9th क्वेश्चन की, हाल ही में फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो फिनलैंड की एक दिन के लिए अभी नई प्रधानमंत्री कौन बनी? एवा मुर्टो। ये जो 16 ईयर की इनकी एज है जस्ट, एंड इनको जो एक दिन के लिए बनाया गया जस्ट। ये एक दिन के लिए क्यों बनाया? तो इन्होंने जो है लैंगिक समानता के लिए बहुत ज्यादा काम किया फिनलैंड में सोसाइटी के लिए, इसीलिए जो है इनको जो है एक दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति दी गई थी, अभी जो है 7 अक्टूबर को, ठीक है ना। इनको जो है फिनलैंड की एक दिन के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई थी, मतलब जस्ट, ठीक है ना, एक दिन के लिए। अभी फिनलैंड की अगर बात की जाए तो फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री कौन है? सना मरीन जो है वो है प्रधानमंत्री। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए महिला में तो यही है, 34 वर्ष इनकी एज है, एंड ये बनी पिछली साल सना मरीन फिनलैंड की प्रधानमंत्री। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी जो है वो है फिनलैंड की राजधानी। मुद्रा है यूरो फिनलैंड की, ये भी आपको याद रखना। अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज की मुद्रा यही है यूरो, ओके। एंड अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज की मुद्रा है अफ्रीकन CAA फ्रैंक, ओके। चलिए नेक्स्ट बात का आज के लास्ट क्वेश्चन की और 10वें क्वेश्चन की, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 11 अक्टूबर को, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। कब से शुरू हुआ? तो 2012 से जो है ये हर वर्ष मनाया जा रहा है। एंड 2020 में इसकी थीम क्या थी? थीम इंपोर्टेंट होती है इंपोर्टेंट डे की, तो ये भी इंपोर्टेंट डे में से आता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ये थी माई वॉइस ओवर इक्वल फ्यूचर, यही इसकी थीम थी 2020 में, माई वॉइस ओवर इक्वल फ्यूचर। जो है लड़कियों को जो है उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज को, जो उनके हक को जो है आगे तक पहुंचाने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता हर वर्ष 11 अक्टूबर को। 2012 में शुरू हुआ था। एंड इसको कौन मनाता है? तो यूएनओ मनाता है। यूएनओ अपनी 75वां स्थापना दिवस भी मना रहा है, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं। आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था किसने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम फर्स्ट इस मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया है, तो ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? यहाँ पर सौर वर्ड बीच में आता है, तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।